सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिसको किसानों की हितैषी योजना बता के लॉन्च किया जा रहा है, उस योजना के कुछ पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको हैरानी होगी कि इसमें दरअसल किसानों के लिए कुछ है ही नहीं पूरी योजना के अंदर। नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मोदी और सैनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर जमकर सवाल दागे। दोस्तों, आप पार्टी ने आज हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर कहा कि राज्य की भाजपा सरकार किसानों की जमीन की लुटेरी है। आप पार्टी का कहना है कि सैनी सरकार और मोदी सरकार सर्कल रेट से भी कम कीमत पर गरीब मजदूर किसानों की जमीन लैंड पुलिंग के नाम पर हड़प रही है, जबकि बाजार मूल्य 3 से 4 गुना ज्यादा है। दोस्तों, आप पार्टी के बयान और खुलासे के बाद हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री सैनी और उनकी सरकार पर लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर विवाद और ज्यादा गहरा चुका है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी ने इस नीति को किसानों के खिलाफ साजिश करार देते हुए नायाब सैनी की सरकार पर जमकर हमला बोला। दोस्तों, आपका कहना है कि ई भूमि पोर्टल के जरिए लागू की जा रही यह नीति किसानों की जमीन छीनकर बिल्डरों और दलालों को फायदा पहुंचाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। दोस्तों, आप पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांढा ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी के साथ सैनी सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की जमीन को सर्कल रेट से भी कम कीमत पर हड़प रही है, जबकि बाजार मूल्य इसका 3 से 4 गुना ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि 90% छोटे किसानों जिनके पास 10 एकड़ से कम जमीन है उन्हें इस नीति से बाहर रखा गया, जिससे वे दलालों के हवाले हो जाएं। ढांढा ने इसे किसानों की आजीविका और हरियाणा की कृषि संस्कृति पर हमला करार दिया। दोस्तों, आपने देखा इसके पहले बीजेपी नेता और देश के उपराष्ट्रपति भी मोदी सरकार पर किसानों का लुटेरा बता चुके हैं और मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी के गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। इसीलिए उनकी कुर्सी भी चली गई, उन्हें पद से इस्तीफा ही देना पड़ा। पर अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि जिन क्षेत्रों में ये नीति लागू हो रही है वहां भाजपा के मंत्रियों और नेताओं ने पहले ही सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद रखी है। दोस्तों, आप पार्टी के अनुराग ढांढा ने इस सवाल उठाया कि क्या ये महज संयोग है या सत्ता का दुरुपयोग। यही नहीं, उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूरन जमीन बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसका फायदा उन नेताओं को मिलेगा जिन्होंने पहले ही जमीन खरीद रखी है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब किसानों को लूटकर, उनकी ज़मीनें हड़प कर अपने नेताओं को करोड़पति बनाने, उनकी जेबें भरने की एक बहुत बड़ी घोटालेबाज योजना लेकर के आई है। हरियाणा की सरकार ने पिछले दिनों नई पॉलिसी लागू की है और कहा है कि 35,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन इस पॉलिसी के तहत किसानों से ली जाएगी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिसको किसानों की हितैषी योजना बता के लॉन्च किया जा रहा है, उस योजना के कुछ पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको हैरानी होगी कि इसमें दरअसल किसानों के लिए कुछ है ही नहीं पूरी योजना के अंदर। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि 10 एकड़ से कम ज़मीन वाला जो किसान होगा वो सीधे सरकार के पास अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। तो इसका मतलब 95% से ज़्यादा किसान जिनका रकबा 10 एकड़ से कम है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होंगे, 96-97% होंगे, उनकी सरकार के साथ कोई सीधी साझेदारी नहीं है। सरकार उनसे सीधे ज़मीन नहीं खरीदने वाली। सरकार ने बीच में बहुत सारे दलाल नियुक्त कर दिए हैं, दलाल बिठा दिए हैं, जिनका काम होगा गरीब छोटे किसानों से सर्कल रेट पर ज़मीन यानी कौड़ियों के भाव पर ज़मीन ले ली जाए और सरकार के सुपुर्द कर दी जाए। फिर सरकार उसको अपने प्राइवेट बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारियों को करोड़ों रुपए में दे और इस सब के बीच में बीजेपी के नेताओं के वारे न्यारे हों। वो कैसे होंगे वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। किसान की ज़मीन पर जो प्रोजेक्ट बनने वाला है, इस पूरी पॉलिसी के अंदर उसमें किसानों की कोई हिस्सेदारी नहीं रखी गई है। इसका मतलब कि कौन कहाँ पर फैक्ट्री लगेगी, कहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी, उसमें किसान को कोई प्लॉट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उसको सिर्फ एक मुश्त सर्कल रेट के ऊपर पैसा दे दिया जाएगा। 2013 का एक्ट
जिसके खिलाफ किसानों ने काफ़ी चर्चा की, काफ़ी उसके खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन उसके अंदर भी ये प्रावधान किया गया कि मार्केट रेट का 4 गुना पैसा किसान को ज़मीन ली जाएगी तो उसके बदले में दिया जाएगा। लेकिन ये सो कॉल्ड किसान हितैषी पॉलिसी हरियाणा सरकार की, इसमें कहा गया है कि अधिकतम पैसा जो किसान को दिया जा सकता है वो सर्कल रेट का 3 गुना, मार्केट रेट नहीं, सर्कल रेट का 3 गुना अधिकतम पैसा किसान को दिया जा सकता है। जो बीच में सो कॉल्ड दलाल नियुक्त किए जा रहे हैं उनको ये लालच दिया जा रहा है कि अगर कोई दलाल सर्कल रेट पर छोटे किसान से ज़मीन लेके सरकार को देगा तो उसको 3,000 रुपये प्रति एकड़ इनाम दिया जाएगा। यानी सरकार प्रोत्साहित कर रही है इन सब दलालों को कि आप सर्कल रेट पर ज़मीन हड़प करके सरकार को दे दीजिए किसी भी तरह से। किसान के पास अपनी ज़मीन का रेट निर्धारित करने का या कोई तय रेट है ही नहीं। किसान को सिर्फ अपनी तरफ से सर्कल रेट से ज़्यादा या सर्कल रेट का एक बोली लगानी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरी ज़मीन इस रेट पे ले लीजिए। अगर कोई किसान ज़्यादा रेट लगाएगा, मान लो उसने कहा सर्कल रेट से दुगनी कीमत पे मेरी ज़मीन ले लो, सारा अधिकार सरकार की कमेटी के पास है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो मजबूरी में फंसा किसान है जो सर्कल रेट पर ऑफर करेगा उसकी ज़मीन ले ली जाएगी। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।